इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले जो एक बड़ा बयान दिया अखिलेश यादव ने, उसने सभी को चौंका दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। ये एक बड़ा बयान है। दिल्ली आते वक्त अखिलेश यादव जब मीडिया से मुखातिब हुए तो इस दौरान उन्होंने 3 लाइनें कही। पहली लाइन ये थी कि चुनाव आयोग मर गया है, दूसरी लाइन कही कि ये बीजेपी का तरीका है चुनाव लड़ने का, और तीसरी लाइन कही कि बीजेपी इसी तरह से चुनाव जीतती आई है और लगता है कि चुनाव आयोग को जो सफ़ेद कपड़ा यानी मृतकों के ऊपर जो चढ़ाया जाता है वो जो है उन्हें देना पड़ेगा। तो इस तरह से अखिलेश यादव भड़के हुए से नजर आए, और उसकी खास वजह है कि जिस तरह से मिल्कीपुर में कल वोटिंग हुई है, उसके बाद अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो काफी भड़क गए। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने काफी भड़के हुए अंदाज में कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। इससे पहले अखिलेश यादव ने जो है योगी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली हुई है। सपा नेता ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की थी। कल दिन भर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से लगातार ये दावे, तस्वीरें कहा गया कि लगातार अलग अलग जगह पर मिल्कीपुर में धांधली हो रही है, बोगस वोटिंग कराई जा रही है, फर्जी तरीके से मतदान हो रहा है। इसके बाद लगातार ये आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने कहा कि सब कुछ सही है, व्यवस्था प्रशासन की तरफ से ठीक की गई है। लेकिन अब जबकि वोटिंग पूरी हो चुकी है, करीब 5% ज्यादा मतदान हुआ मिल्कीपुर में, उसके बाद अब अखिलेश यादव आज जब दिल्ली आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मिल्कीपुर पर आपका क्या कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है क्योंकि बीजेपी इसी तरीके से चुनाव लड़ती आई है और इसी तरीके से शायद यहाँ भी चुनाव लड़ा गया है। यानी सपा के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया गया, ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि सपा के जो पोलिंग एजेंट थे उन्हें बंधक बनाया गया, जगह जगह बाहर जाने से रोका गया। जो सपा के जो वोटर्स थे उन्हें मतदान नहीं करने दिया गया। मुस्लिम जो मतदाता थे बुर्के के जरिए चेक करने के बजाय उन्हें डराया धमकाया गया। तो इस तरह के आरोप सपा की तरफ से लगते रहे हैं। बोगस वोट करने का आरोप लगाया गया है और कहा है कि ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अब फर्जी मतदान करते हुए कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने खुद पकड़ा है। ये जो तमाम आरोप सपा की तरफ से लगाए गए, साथ ही साथ अखिलेश यादव ने मतदान के दौरान यह भी कहा था कि मिल्कीपुर उपचुनाव में रायपट्टी, अमानीगंज में फर्जी वोट डालने की बात अपने मुंह से कहने वाले लोग ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी सरकार में अधिकारी किस तरह से धांधली में लिप्त हैं। तो चुनाव आयोग को और क्या सबूत चाहिए? अखिलेश यादव ने भड़के हुए अंदाज में ये अपने मीडिया सेल के जरिए ये बातें सामने रखी थी। लेकिन अब जबकि नतीजों से सिर्फ 2 दिन पहले हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी भड़के हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरह से धांधली हुई है मिल्कीपुर के उपचुनाव में। जो है योगी सरकार को प्रशासन का पूरा सहयोग मिला, चुनाव आयोग इसमें पूरा संरक्षण देता हुआ नजर आया, जिसके बाद इस तरह से काफ़ी गुस्से में नजर आए अखिलेश यादव। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तो अखिलेश यादव जिस बात का उन्हें डर सता रहा है क्या वो सच होती है या नहीं। यानी 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो देखना पड़ेगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किसे जीत मिलती है, सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को या फिर यहाँ से बीजेपी जीतती है। वैसे आपको बताएं तो अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछले साल लोकसभा का जो चुनाव हुआ था फैजाबाद सीट का, यहाँ से जो पहले विधायक रहा करते थे अवधेश प्रसाद, वो फैजाबाद से सांसद चुने गए सपा के टिकट पर। उसके बाद सांसद बनने के बाद उन्होंने वहाँ मिल्कीपुर से इस्तीफा दिया, जिसके बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जो भड़के हुए हैं उनके गुस्से में कितनी जो है बात समझ में आती है चुनाव आयोग को।
ये जो है आने वाले 1 से 2 दिनों में साफ हो जाएगा।